हेलो बच्चों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी ग्रामर की समस्याओं का समाधान लेके। आज का हमारा विषय है अलंकार। अलंकार जिससे हमारी काव्य रचना, हमारा हिंदी, हमारी भाषा अलंकृत और सुसज्जित होती है। इसे विस्तार से जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बच्चों, अलंकार का अर्थ हम इस प्रकार समझते हैं कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सजना, यानी कि आभूषण या गहनों से जो सुसज्जित हो वह अलंकार कहलाता है। इसलिए हम काव्य के सौंदर्य में जो वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य के विविध वर्णों, शब्दों तथा अर्थ योजनाओं से सजाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो शब्द वाक्यांश को अलंकृत करे वह अलंकार है। जिस प्रकार नारी आभूषण से सुशोभित होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। यही है अलंकार। अलंकार के विषय में ज़्यादा चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कुछ भी सजाने के लिए उसे अलंकारों से अलंकृत करते हैं, उसी प्रकार हम काव्यों को भी अलंकृत करते हैं भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। इसे हम विस्तार से इस प्रकार समझेंगे। इसके कई भेद हैं। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सर्वप्रथम हम जानेंगे शब्दालंकार को। जहाँ काव्य में शब्दों के प्रभाव से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। जिस प्रकार शब्द और अलंकार इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई भी चमत्कार उत्पन्न होता है, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार कहीं गायब हो जाता है। यदि शब्दों के चयन से कोई चमत्कार उत्पन्न हो और समानार्थी शब्द रखने से वह चमत्कार गायब हो जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को शब्दालंकार कहा जाता है। इसे हम और भी विस्तार से समझेंगे इसके भेदों के साथ। शब्दालंकार के 6 भेद हैं: अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेषालंकार। इसलिए आज हम सर्वप्रथम समझेंगे अनुप्रास अलंकार को बहुत ही विस्तार से। अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास 2 शब्दों के मिलने से बना है। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का मतलब है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब कोई भी वर्ण यदि बार बार आता है तो उसकी आवृत्ति से हमें काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता नजर आता है और उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। जन रंजन भंजन दनुज मनुज सूर भूप। दूसरा है विश्व बदर इव दूत, उधर जोवत सोवत सूपा, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाय। यह कुछ उदाहरण है जिससे हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ज वर्ण, फिर से ज वर्ण, फिर से ज वर्ण, ज इतनी बार ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यह है अनुप्रास अलंकार। फिर है विश्व बदर इव, यानी विश्व का व, फिर से व, इव में व, उसके बाद जोवत सोवत, यहाँ भी व वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यह भी है अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, त
यहाँ भी त वर्ण की आवृत्ति बारंबार हुई है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई खुद भी हो गई लाल। यहाँ भी ल ल ल ल ल ल ल ल वर्ण की आवृत्ति बारंबार हुई है, अर्थात यह भी अनुप्रास अलंकार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ भी र र र र की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यह भी एक अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार आप इन उदाहरणों से अनुप्रास अलंकार को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, किंतु अभी अनुप्रास अलंकार यहाँ समाप्त नहीं होता है। अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद हैं जिन्हें हम समझेंगे। आइए चलते हैं इनके भेदों की ओर। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। सर्वप्रथम हम देखते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार होती हो, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार होती हो या अनेक वर्ण की आवृत्ति भी दो बार होती हो, उसे छेकानुप्रास कहते हैं। यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति तो दो बार होगी ही, किंतु एक से अनेक वर्णों की आवृत्ति भी दो बार हो सकती है, यहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे वरदंत की पंगति कुंद कली, यहाँ क और क दो बार आया है, एक वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, अतः यह छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। विविध सरोज सरोवर फूले, यहाँ पर व वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और स वर्ण की आवृत्ति भी दो बार हुई है, मतलब यहाँ दो वर्णों की आवृत्ति दो बार हुई है, अर्थात यह छेकानुप्रास अलंकार है। आप देख सकते हैं एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में दो वर्णों की आवृत्ति दो बार हुई है। अति आनंद मग्न महतारी, यहाँ भी दो वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक बार अ वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, फिर म वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है। अति आनंद मग्न महतारी, यह भी छेकानुप्रास का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फिर है वृत्यानुप्रास। जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति तीन बार या अनेक बार हो, उसे छेकानुप्रास कहते हैं, वृत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति तीन बार हुई है, अतः यह वृत्यानुप्रास अलंकार है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, यहाँ भी घ वर्ण की आवृत्ति तीन से अधिक बार हुई है। जैसा कि इसमें बताया है, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति तीन बार या अनेक बार होती है, उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसके यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अभी लाटानुप्रास, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जहाँ वाक्यांश का कुछ भाग, कुछ शब्द या आधी लाइन बारंबार रिपीट हो रही हो, सेम टू सेम आ रही हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे किसी वाक्य खंड की आवृत्ति दूसरी पंक्ति में भी उसी रूप में हो किंतु अर्थ भिन्न हो, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पर तो क्यों धन संचय और तो क्यों धन संचय सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो क्यों धन संचय ऐसा कैसा नीचे आया है, किंतु यहाँ पर उसका अर्थ भिन्न है, जैसा कि परिभाषा में भी कहा गया है। क्यों भिन्न है, देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, जब पूत कपूत है तो हम धन का संचय क्यों करें, किसके लिए करें। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात यदि पूत हमारा सपूत है तो हमें धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह स्वयं सब कुछ कर लेगा। अर्थात यह लाटानुप्रास का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर वाक्य खंड की आवृत्ति दूसरी पंक्ति में भी उसी रूप में हुई है किंतु अर्थ भिन्न है, यह है लाटानुप्रास अलंकार। फिर है अंत्यानुप्रास अलंकार। जब छंद के अंत में वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है तब वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है।
यानी कि जब वर्ण छंद के अंत में, छंद यानी कि कोई भी छंद की लाइन होती है, उसके अंत में जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, एक जैसी आवृत्ति होती है, यानी कि राइमिंग वर्ड होते हैं, वैसे उन्हें अंत्यानुप्रास कहा जाता है। अंत्यानुप्रास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छंद के अंत में होता है, पंक्ति के अंत में होता है। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, यहाँ पर सुनी में ऊनी शब्द आ रहा है। उसी प्रकार कहत लखन सन राम हृदय गुनी, यहाँ भी ऊनी शब्द आ रहा है। यह दोनों सेम टू सेम है और यह छंद के अंत में है, अर्थात यह अंत्यानुप्रास अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके पश्चात आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्या यानी कि जो श्रवण करने में बहुत ही मधुर और सुंदर लगे। जहाँ कानों को मधुर लगाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। है ना, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ जो हमें सुनने पर बहुत ही अच्छी लगती है। एक ही बार में हमें समझ में आ जाती है, हमें याद हो जाती है और हमें सुनकर बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। उसी को कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इस यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के सभी भेदों का वर्णन पूर्ण होता है, किंतु अभी शब्दालंकार के सभी भेदों का वर्णन यहाँ पूर्ण नहीं होता है। समय को देखते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और इसके अन्य अलंकारों के साथ यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेषा और अर्थालंकार, उभयालंकार के बारे में भी हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आप और भी कुछ जानना है, समझना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब लेकर ज़रूर आऊँगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।